हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा यहाँ सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो सरलीकरण आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और आज हम इसमें बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे। इस बोर्ड मास के नियम में जितने भी डाउट है, जितने भी हमारी जो कॉन्सेप्ट है, आज पूरी तरह से क्लियर होगा। आज के बाद अगर दिए गए सवाल के अंदर गुणा, भाग, जोड़, घटाव सारी संक्रियाएं एक साथ दी गई हो तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हर वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे और आपके सारे डाउट क्लियर होते रहें। और शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह ही सभी व्यक्ति या सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला टॉपिक ये जो नियम है हमारा, रूल, वो क्या है? बोर्ड मास। देखिए, BODMAS, बोर्ड मास का नियम। अब ये बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, देखना आप। ये बी से तो होता है ब्रैकेट, BRACKE, ब्रैकेट। यानी इसको हिंदी में कहा जाएगा कोष्ठक, कोष्ठक हैं। बी से इस ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ। इस ऑफ का संदर्भ कई तरीके से लिया जाता है, हैं, यानी ब्रैकेट का, जो भी ब्रैकेट रहेगा उसका का है ना, ये का। और इसका संदर्भ ये गुणा, गुणा से भी लिया जाएगा। ठीक है। तो ये जैसे क्वेश्चन के अंदर जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से चलता है। तो आगे प्रश्न में आपको ये समझ में आएगा कि ऑफ क्या है। हैं, वैसे भी आपने प्रतिशत वगैरह के सवाल जब मैंने पढ़ाए हैं इस चैनल पर, तो आपने परसेंटेज में पढ़ाई है। जैसे अगर आपको बोल दे कि 40% का, x का 40% निकालिए या 240 का 20% निकालिए, तो 240 का मतलब ऑफ, यानी वहाँ गुणा का निशान। 240 का 20% निकालिए तो 240 मल्टीप्लाई 20/100, 20/100। तो जहाँ भी का दिखता है उसको गुणे का संदर्भ दिया जाता है। अगला देखिए, ये डी होता है आपका डिवीज़न। क्या होता है? डिवीज़न, DIV, ये डिवीज़न है। और इसको कहीं कहीं पे डिवाइड भी बोल देते हैं। एक ही बात होता है भाग देना है, और उसको हिंदी में बोल देंगे भाग देना, भाग देना। ठीक, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ध्यान देखना। डिवीज़न या डिवाइड या भाग देना। ठीक, ये जो आपका है एम बनाएगा आपका मल्टीप्लाई, मल्टीफिकेशन भी बोलते हैं इसको, हैं, ध्यान रखना आप। मल्टीफिकेशन या मल्टीप्लाई हैं, या गुणा, हिंदी में गुणा बोल देंगे, गुणा करना है, ये ऐसा चिन्ह लगेगा। ठीक है, एम का मतलब। और ए जो है आपका, ये होता है एडिशन, है, एडिशन मतलब जोड़ना। दिए गए सवाल के अंदर इतनी संक्रियाएं एक साथ दे दें तो आपको पहले क्या क्या करना है, वो नियम है ये। और ये जो एस आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है सबट्रैक्शन। क्या होता है? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन जो होता है आपके, वो होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। तो ये आपका बोर्ड मास का नियम है जो इन चीज़ों को आपको बता रहा है। अब इस नियम के अनुसार दिए गए प्रश्न में सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं,
और कोष्टक का ही हम संबंध देखते हैं कि इसका का क्या संबंध है कोष्टक से। हैं, कोष्टक को हल करने के बाद हम भाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। डिवाइड वाले जो स्टेप है उसको सोल्व करते हैं। फिर हम गुणा वाला स्टेप करते हैं डिवाइड वाले के बाद। और ये जो दो स्टेप है, ये जो जोड़ना है, ये प्लस और ये घटाना, इन दोनों में से हम किसी को भी पहले कर सकते हैं। चाहो तो आप जोड़ सकते हो, चाहो तो घटा सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक संख्या दूँ यहाँ पे 4 + 3 - 2, तो अगर आप इनमें पहले जोड़ते हो, जैसे 4 + 3 7 - 2 तो = 5, और यह आप पहले घटा लेते हो, जैसे 4 और 3 में से 2 गया तो 1 है, 3 - 2 1, तो ये 4 तो यहाँ पे लिख देंगे और +1 तो = 5। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जोड़ और घटाव में से किसी को भी पहले कर सकते हो, लेकिन बाकी के प्रोसेस जैसा मैंने बताया वैसा होगा। अब प्रश्न में क्या होता है कि देखिए, प्रश्न में आपके ब्रैकेट्स बने हुए आते हैं उस हिसाब से। अब ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं ये ब्रैकेट्स। एक्चुअल में ब्रैकेट्स 3 ही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 4 प्रकार के बोला जाता है इसको। अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे। हैं, ये कोष्टक हैं, इसको ये ठीक। तो यहाँ क्या होता है, ध्यान से देखना थोड़ा। पहला जो होता है, पहला ये देखिए, इस तरीके की एक लाइन होती है ऊपर, हैं, लाइन होती है। तो एक्चुअल में इसको लाइन ब्रैकेट इसको बोल दिया जाता है, लाइन ब्रैकेट, है ना। या दूसरा नाम क्या है इसका, विनकुलम है, इसी को विनकुलम भी कहा जाता है। और हिंदी में जो है हमारे, इसको बार कहते हैं। अब ये कोष्टक नहीं बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको आपने पढ़ा होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जितने होंगे, बार। या एक नाम और आपने सुना होगा, रेखा बंधनी। तो रेखा बंधनी या बार, तो इन दोनों नामों के हिसाब से हम इसको कोष्टक नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में लाइन ब्रैकेट बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दिए गए प्रश्न में सबसे पहले इसी को हल करना पड़ता है। तो एक तरह से याद रखना या समझने के दृष्टिकोण से हम कह देते हैं सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और हिंदी में बोलेंगे सबसे पहले बार को या रेखा बंधनी को सोल्व करेंगे। तो ये तो पहला हो गया। इसके बाद किसको सोल्व करते हैं हम, इसके बाद ये इस तरह का कोष्टक आपने देखा होगा, इसको बोला जाता है राउंड ब्रैकेट, इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट, इंग्लिश में इसको, और हिंदी में बोला जाता है छोटा कोष्ठक हैं। फिर आपने थर्ड नंबर देखिए, ये हो गया। आपने इस तरह का कोष्ठक भी देखा होगा, तो इसको बोला जाता है करली, CURLY, करली ब्रैकेट्स हैं। या इसको ब्रेसेस भी कहा जाता है भाई, इसको ब्रेसेस भी कहा जाता है इंग्लिश में। और हिंदी में बोला जाता है इसको मझला कोष्ठक। मझले से तात्पर्य यह है कि 3 तरीके की कंडीशन अप्लाई होती है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखना कि आपने देखा होगा किसी घर के अंदर 3 भाई जैसे होते हैं। तो आप सपोज करो कि ये देखिए, ये सबसे बड़ा भाई है, सपोज करो आप। फिर ये इसके बाद वाला भाई है जो थोड़ा छोटा उससे, और ये इन दोनों से भी छोटा है। तो ये तो छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। तो ये जो बीच का है ना, ये मझला होता है, इसको मझला कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मझला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो छोटा कोष्ठक हो गया, और एक बड़ा आएगा जो मैं चौथे नंबर पे आपको बता रहा हूँ
कि इस तरीके का भी कोष्टक आपने देखा होगा। इसको इंग्लिश में बॉक्स बोला जाता है, बॉक्स ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट। और कहीं कहीं पे किसी किसी बुक के अंदर इसको स्क्वायर भी लिखा गया है, SQUARE, स्क्वायर ब्रैकेट। और हिंदी में इसको कह दिया है बड़ा, क्या कह दिया, बड़ा कोष्ठक। हिंदी में इसको कह दिया बड़ा कोष्ठक। तो इसके और इसके बीच का कोष्ठक है ये, इसलिए इसको मझला कोष्ठक कहा गया, जो मैंने आपको ये एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाया था कि ये छोटा वाला भाई है, ये इससे सबसे बड़ा वाला भाई है, तो इन दोनों का जो बीच का है ये मझला वाला भाई है, ये मझला है। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने आपको, ये कोष्ठक इतने तरह के होते हैं और इनको इन नामों से बोला जाता है। ये लाइन ब्रैकेट हो गया, यानी बार, रेखा बंधनी। इसको एक्चुअली ब्रैकेट तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब आप जानते हो आवरण होता है, कोष्ठ होता है। अभी आवरण कहाँ बना रहा है, कोष्ठ कहाँ बना रहा है, लेकिन फिर भी हम याद करने के दृष्टिकोण से सबसे पहले सवाल में इसे हल करते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में लाइन ब्रैकेट बोला गया, यह विनकुलम बोला गया, विनकुलम। और ये हिंदी में बार, रेखा बंधनी। इसको राउंड ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, इसको करली ब्रैकेट या ब्रेसिस या मझला कोष्ठक, ये बॉक्स, बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब शुरू करते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आप ध्यान से देखना अच्छे से और समझने की कोशिश करना इसको। जैसे प्रश्न आपको दे दिया 3 + 4, ये बड़ा कोष्ठक, 7 - 6 - 5 - 4, और इसके ऊपर दे दिया आपको ये विनकुलम हैं। और यहाँ से ये जो 6 है ना, आपको यहाँ से एक कोष्ठक यूँ लगा के और इसको भी ये कोष्ठक यूँ लगा के और ये बड़ा कोष्ठक लगा देता है। ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि इसको सोल्व करो आप। तो यहाँ क्या होता है, देखिए कि यहाँ आपको एक तो ये बड़ा कोष्ठक दे दिया, एक छोटा कोष्ठक दे दिया, और एक ये रेखा बंधनी या विनकुलम या लाइन ब्रैकेट दे दिया, लेकिन मझला कोष्ठक नहीं दिया, ये वाला कोष्ठक इन सवालों में नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सोल्व करने के लिए, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप तरीके से ध्यान से बस देखो सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले ये लाइन सोल्व करनी है, यानी विनकुलम, बार, रेखा बंधनी, सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो आपको सिर्फ ये इतना ही देखना है, ये इस कोष्ठक को भी ऐसे ही रहने दो आप, इसको अभी ध्यान मत दो, सिर्फ इतना ही देखना है, बाकी यूँ का त्यों उतार दो आप। 3 + 4, 7 - ये 6 - ये माइनस से भी कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको, इतना ही देखना है बस। तो 5 में से 4 गए तो 1, और ये छोटा कोष्ठक का आवरण ऐसे लग जाएगा और ये बड़ा कोष्ठक ऐसे लग जाएगा, बस। अब नियम के अनुसार अभी बताया था आपको कि उसके बाद सोल्व करते हैं हम छोटा कोष्ठक हैं, चारों एक साथ पढ़ाया ना मैंने आपको, बताया कि सबसे पहले आपको ये रेखा बंधनी सोल्व करनी है, फिर छोटा कोष्ठक सोल्व करना है, फिर ये दिया है तो ये सोल्व करना है, उसके बाद ये सोल्व करना है। और इनको सोल्व करते वक्त ब्रैकेट का, जो अगर ब्रैकेट के गुणा में कोई चीज़ है तो उसको सोल्व करना है, और उसके बाद आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तब जोड़ या घटाव करना है। तो हम प्रोसेस से चलते जाएंगे। अब ये तो सोल्व कर दिया हमने, डॉटेड बना के दिखाया आपको मैंने। अब बात आ गई कि इस छोटे कोष्ठक को, राउंड कोष्ठक, तो हमें सिर्फ इतना ही देखना है, ये इसको ही ध्यान देना हमें, बाकी हमको कुछ करना ही नहीं है किसी के प्रति। तो चुपचाप हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं इसको। 3 + 4, 7 और ये 6, ये माइनस तक लिख दिया यहाँ, और 6 - 1 5, ये 5, और ये सोल्व हो गया। अब छोटा कोष्ठक, तो ये बड़ा कोष्ठक लगा दो आप, हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सोल्व करना है क्वेश्चन के नियम के अनुसार ये बड़ा कोष्ठक। तो 3 + 4 ऐसे ही लिख दो, और 7 में से 5 गया तो ये कोष्ठक में कितना बच जाएगा, 2 हैं, कोष्ठक में ही 2 बचेगा ना, है ना, कोष्ठक में 2 बच जाएगा।
और कोष्टक में 2 अगर नहीं बचेगा, आप सोचो कि मैंने तो कोष्टक सोल्व कर दिया, तो यहाँ पे देखो कोई चिन्ह नहीं है इस कोष्टक के बीच में, इस 4 के बीच में, तो इसका मतलब होता है का गुणा वो जो ऑफ लिखा था ना, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊँगा, ये कोष्टक ऑफ का गुणा ये यहीं काम आएगा। कहाँ? ऐसी सिचुएशन में। देखिए आप यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको हल जब किया तो 2 आया, तो इसके बीच में कुछ नहीं, तो गुणा। और सबसे पहले अब नियम के अनुसार गुणा होगा, उसके बाद ही ये जोड़ होगा, हैं। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, ये 3 ऐसे कैसे ही लिखेंगे, ये वाला आगे वाला, और ये प्लस, और 4 दूनी 8, कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल है वो। और अगले स्टेप में 3 और 8 11, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। समझने के लिए आप वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और कराता हूँ जो थोड़ा इससे बड़ा और सारी संक्रियाएं उसमें रहेगी और सभी कोष्टक भी रहेंगे, उसको ध्यान से देखना आप, हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल आपका ये है 48 माइनस बड़ा कोष्टक 16 प्लस ये 32 करली ब्रैकेट में माइनस ये राउंड कोष्टक यानी छोटा कोष्टक में 40 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 के ऊपर ये लाइन है जिसे विनकलम कहते हैं हम, या रेखा बंधनी या बार। तो नियम के अनुसार सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, इसी को सोल्व करते हैं हम, हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये इस भाग को सोल्व करना है हमें, इस भाग को, तो इन सबको ऐसे कैसे ही लिख देना है, कुछ नहीं करना है। तो देखो आप ये 48 ऐसे ही लिखेंगे, ये पूरा सवाल हम ऐसे कैसे ही लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। ये देखो आप 32 माइनस और ये ऐसे ही कोष्टक लगा के 40 और ये डिवाइडेशन बाई, और इसको सोल्व करना है। तो 16 प्लस 4 क्या हो गया 20, और ये कोष्टक लग गया आपका ये वाला, और ये करली वाला, और ये बड़ा वाला, ये हो गया सोल्व हमारा। अब रेखा बंधनी के बाद छोटा कोष्टक सोल्व करते हैं, तो केवल इसको सोल्व करना है बस। तो पूरा क्वेश्चन वैसे के वैसे उतार दो, कुछ नहीं करना। 48 माइनस 16 प्लस 13 हैं 32 और ये माइनस, और अब छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे तो आप देखो 40 डिवाइडेशन बाई 20 हैं। तो आप जानते हो कि इसको यूँ लिखा जा सकता है, हैं, और ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि डिवाइड में ऐसे ही लिखते हैं। और 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, या ऐसे काट दो, एक बिंदी से एक बिंदी, और 2 दूनी 4, 2 बार कटेगा ये। तो ये कितनी बार गया, इसमें 2 बार गया है, तो ये 2, इसको सोल्व करा तो, है ना। और आपका ये करली ब्रैकेट पूरा हुआ, और ये बड़ा। अब नियम के अनुसार राउंड कोष्टक के बाद करली वाले को सोल्व करेंगे हम, यानी मझले कोष्टक को सोल्व करेंगे, ये मझले कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो सब वैसे कैसे उतार दो, कुछ नहीं करना आपको, वैसे के वैसे उतार दीजिए ये प्लस तक यहाँ तक, और 32 में से 2 गया तो 30 हैं। तो ये करली वाला भी सोल्व हो गया, मझला भी सोल्व हो गया। अब बड़ा वाला लगा दो आप, फिर ये 48 माइनस 30 और ये 16 जुड़ गए दोनों, तो 46, ये 46, और 48 में से ये 46 जाएंगे तो 2, यही आपका आंसर है। और इस तरीके से आपका ये सवाल सोल्व हुआ। तो इसी प्रकार से नियमों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड मास नियम की सहायता से आप इस तरीके का जो सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलीकरण होता है, उसको आप हल कर सकते हो। तो आपके पास यदि कोई एक्सरसाइज की बुक पड़ी है मैथ की, तो उसमें से देखें और सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। और यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हैं। और शेयर आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्सों को ये डाउट है, जो आज के वीडियो के बाद ये डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आप अच्छे से तैयारी करें। और इसी के साथ इसी चैनल पर आपको अलग से स्पेशल मैथ्स भी पढ़ाई जा रही है, जो रीट 3rd ग्रेड अध्यापक, पटवार, फॉरेस्ट गार्ड, ग्रुप डी के लिए पढ़ाई जा रही है। तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और देखें। और इसी पे साइंस की क्लास भी चलाई जा रही है, और नई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियों का नोटिफिकेशन भी दिया जाता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, और एक बेसिक कंसेप्ट
जो आपकी कमियों को, आपके अंदर जो भी डाउट है उसको दूर करें, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।